भारत में जब बिहार के मैप पर हम आते हैं, आज हीट मैप आपको देखना चाहिए, कैसे तस्वीर बदल गई है पूरी। आप देखिए हीट मैप, ये जो यहां पर नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि वोट परसेंटेज के नजरिए से जब आप देखेंगे तो ये वोट डेंसिटी में 20% से कम वोटों का जो है वो एक सीट है, 20 से 30% वाले 5 हो गए हैं, 30 से 40% वाले 22 और 40 से 50% वाले 120 और 95 है जो 50% से कम है। वहीं जब महागठबंधन के लिए हीट मैप कीजिए तो देखिए मामला उनका क्या दिखता है, 6, 29, 101 और ये सीट गणित हम आपको बता रहे थे तो पार्टीवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। सीट शेयर जब आप देख रहे हैं 199 सीटों पर, मतलब डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। वोट परसेंटेज भी देख लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 11% का तो कम से कम डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। वोट पर जाकर हम देख सकते हैं वहां पर जिसपे वोट प्रतिशत वहां पर दिखाई देगा हमें। वोट में जब हम जा रहे हैं तो पार्टी वाइज जब हम देख रहे हैं, पार्टी का ये देख लिए, ये 2025 के जो अभी तक नतीजे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, रुझान ही है ये। बीजेपी 21.6%, जेडीयू 19.2, 19.2%, 5.4। आपका जन स्वराज पार्टी में इंटरेस्ट था विनोद जी, 3.5%, ठीक ठाक है, 3-4%, ठीक है। और ओवैसी की पार्टी को वीआईपी देखिए ना, वीआईपी कम है उनसे, 1.5% पर है वीआईपी तो 8-10 सीट लड़ी है, 243 लड़े है कि जन स्वराज पार्टी होने के अगर नहीं भी होती तब भी महागठबंधन के जीतने के आसार कमी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से वोट काट के वहां पर जीत गए, क्योंकि महागठबंधन का वोट काफी कम यहां पर नजर आ रहा है। वीआईपी को कल भी हम लोगों ने देखा था कि बीजेपी गठबंधन को ज्यादा जाति का वोट मिल रहा था बनिस्पत की आरजेडी गठबंधन। और ये और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें 38% के पास डबल सेंचुरी के करीब एनडीए यहां पर पहुंच गया। 199 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है, 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 200 सीट के करीब यहां पर एनडीए पहुंच चुका है। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 2010 के भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट परफॉर्मेंस के करीब बीजेपी यहां पर पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड 81 सीटों पर आगे चल रही है, एलजेपी 21 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है और 7 अन्य सीटों पर, और 29 आरजेडी 30 का आंकड़ा भी क्रॉस अभी फिलहाल नहीं कर रही है रुझानों में। कांग्रेस 4 सीटों पर फिलहाल सिमट गई। हमारे साथ में बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रागिनी नायक कांग्रेस से हमारे साथ में है। चलिए पहले अशोक सिंघल के पास चलेंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह उनके साथ में। अशोक सिंघल, उनसे पूछिए, देखिए लड्डू बट रहे हैं वहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर। अखिलेश कांग्रेस वही वहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर लड्डू बट रहे हैं। कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट रही है यहां पर। अशोक तक आवाज नहीं पहुंच रही। अशोक आपको आवाज पहुंच रही है? एक्शन ले लेते हैं। हाँ। रागिनी जी, हाँ। मतलब 14 नवंबर नेहरू जी को याद किया जाता है, बाल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये नतीजे मुझे लगता है कि बहुत कुछ कह रहे हैं। आवाज पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी तक? बिल्कुल अंजना जी, आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी तक भी पहुंच रही है और मुझे तो लगता है आज देश में सभी लोग सुन रहे हैं। जनता की आवाज, नेहरू, आपकी भी, जनता की भी। और नेहरू जी का जन्मदिन 14 तारीख को बाल दिवस के रूप में आज भी मनाया जा रहा है और इतिहास साक्षी रहेगा, सालों साल तक, अनंत काल तक मनाया जाएगा। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार जीत लगी रहेगी, पर आज का ये जो रुझान है ये अब मुझे लगता है स्थिर होते जा रहे हैं। और अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो शुरुआत में अपने आप से ही करती हूँ, क्योंकि सच्चाई से नजर फेरना मुझे लगता है कि इससे किसी का भला हुआ नहीं। और इस नतीजे के बाद एक आत्ममंथन तो करना ही पड़ेगा। क्या स्ट्रैटेजी में कमी रही, क्या गठबंधन में कमी रही, क्या तमाम चीजें ऐसी रही जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती अंजना जी। और कांग्रेसी भले ही चुनाव हार जाए, हिम्मत नहीं हार। पर अपनी खामियों के साथ साथ एक लाइन बोलने दीजिए, जो सिस्टम की खामियां रही हैं उन पर भी सवाल पूछा जाएगा कि राकेश सिन्हा जैसे लोग साल भर में अगर दिल्ली के बाद बिहार में वोट डाल दें और अब बंगाल ना पहुंच जाएं, फ्री की ट्रेन की टिकटें ले लेकर हजारों लाखों लोग, इसीलिए ये भी जमीन के सवाल हैं जो पूछे जाते रहेंगे। चुनाव की हार जीत से मुद्दे खत्म नहीं होते। प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपका। प्रदीप जी,
देखिए अंजना जी, जब मैं सुबह आपके साथ और साहिल जी के साथ जुड़ा था, मैंने कहा था ये प्रो इनकम्बेंसी और एक स्वीप होगा। इस वक्त बिहार की महिला रिजल्ट वाले दिन सब यही कहते हैं, मैंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गवर्नेंस के साथ है। नहीं अंजना जी, हम रिजल्ट वाले दिन नहीं, पहले भी यही कह रहे थे। पर एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को ही करना चाहिए, क्या कांग्रेस सच में एक राष्ट्रीय पार्टी है कि न्यू पॉलिटिकल फ्रिंज बन चुकी है? क्योंकि अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, कांग्रेस पार्टी बंगाल में 0, दिल्ली में 0, आंध्र प्रदेश में 0, उत्तर प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर में 6, सिक्किम में 0, अरुणाचल में 1, नागालैंड में 0, गोवा में 3। अपने बलबूते पे कांग्रेस कहीं नहीं है। तो कांग्रेस कैसे अपने आप को कह रही है कि वो राष्ट्रीयवादी है, या वो जो कहती है वो देश की जनता कहती है? नहीं, कांग्रेस जो कहती है सिर्फ देश विरोधी इकोसिस्टम कहता है। इसीलिए बिहार की जनता एक राष्ट्रवादी जनता है, और उन्होंने राम मंदिर का अपमान किया था, छठ पूजा का अपमान किया था, बिहार की माता और बहनों ने इसका भी रिजेक्शन किया है। आज राहुल गांधी के अंडर में कांग्रेस ने 95th इलेक्शन आ रहा है, और जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के दिन पे। तो आज ये कांग्रेस को स्वीकारना होगा कि उसका देश विरोधी एजेंडा जो है, बिहार विरोधी एजेंडा जो है, वो हर राज्य के अंदर नाकामयाब होता है।